तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको सामने से प्रिंसेस गिफ्ट देके जाती है, जो जेट टोकन था वो बेसिकली। तो सामने से कुत्ते से कहता है यार देखो यार पहली बार किसी ने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया, आई मीन किसी लड़के ने यहाँ पे गिफ्ट दिया। हालांकि इसका मैं क्या करूँ इस माउंटेन पे मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गिफ्ट तो गिफ्ट होता है इसलिए भाई मैं इसे अपने पास रखा रहूँगा। लेकिन तब इसका जो कुत्ता ना उसे लेता है और लेके भाई भागने लगता है मुँह में पकड़ के। सामने से ये भी कहता है साले कुत्ते भाई तू तो एक नंबर का यहाँ पे कुत्ता निकल गया, जल्दी से मुझे मेरे पास लौटा। और तभी उसी माउंटेन पे ना 3 यहाँ पे बंदे आते, 2 बंदे रहते, एक बंदी यहाँ पे रहते जो कि किसी मॉन्स्टर के यहाँ पे शिकार करने आते। सामने से ये भी कहते हैं मॉन्स्टर मुझे एहसास हो रहा मॉन्स्टर भाई आसपास ही कहीं है, मॉन्स्टर जल्दी से चलो उसका शिकार करते। एंड देन उसके बाद सीन होता है अगले दिन अपने मेन कैरेक्टर पे सुबह सुबह का यहाँ पे टाइम है, मच्छी पकड़ने के लिए तालाब के बाहर बैठा हुआ है। सुबह से रात यहाँ पे हो जाती है लेकिन एक मच्छी लिटरली एक मच्छी भी इसे यहाँ पे मिलता बिल्कुल भी नहीं है। एकदम कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई हमेशा तो यहाँ पे मच्छी मिलता है लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पे मच्छी मिल ही नहीं रहा। और क्रीन नाम का एक छोटी सी बेसिकली मच्छी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी, जो यहाँ पे तालाब में डालते हैं ना तो बड़ी हो जाती है और बड़ी होने के बाद ना उसे यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ भी मुझे याद है मैं तो भाई ढेर सारे यहाँ पे क्रीन मच्छी भी यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो बड़ी होने के बाद भाई मेरे हाथ में यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन कहाँ गायब हो जाता है। कुत्ता बाजू में था और कुत्तों को तो मछली पसंद है। कुत्ते से कहते साले कुत्ते तूने मच्छी खा लिया का? कुत्ता डर के मारे कांपने लगता है, यानी कुत्ते ने खाया होगा। लेकिन भाई मेन कैरेक्टर अभी तो कंफर्म बोल नहीं सकता, और सामने से डाउट होता है कि शायद तूने यहाँ पे खाया होगा, लेकिन अगर तूने खा लिया मैं क्या करूँगा, जाता हूँ भाई दूसरे और भी क्रीन मच्छी पकड़ के लेके आता हूँ, आई मीन मार्केट में जाकर खरीद कर लेकर आता हूँ। उसके बाद सीन होता है अगले दिन सुबह सुबह मार्केट में बेसिकली जाता है, मतलब ये रहता है माउंटेन पे अकेला कोई नहीं, तो माउंटेन नीचे गाँव बेसिकली है, उसी गाँव में यहाँ पे आता है। जैसे गाँव में का जो मार्केट है ना वहाँ पे आता है, सारे के सारे लिटरली भाई गाँव के हर बंदा इसे यहाँ पे पहचानता है। सब लोग कहता है मिस्टर ली यहाँ पे आइए, इसका सरनेम यहाँ पे लिए और रियल नेम नियांग फैन है, तो नियांग फैन अब से मैं यहाँ पे बुलाऊंगा। तो सब लोग इसको बुलाते कि आइए आइए हमारे यहाँ बैठिए, हमारा मिठाई खाइए, ये कहिए वो कहिए। एक बंदा कहता है कि अरे यार मिस्टर ली आपने मेरी बेटी के पीछे इलाज कर दिया था, आप कितने कमाल के बंदे। ये कहता है नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, और हमें मालूम चलता है हमने पिछले एपिसोड के स्टार्ट में देखा था सिस्टम ने इसे कल्टीवेशन छोड़ के बाकी सबको सिखा दिया था। तो ये सबको हो सके भाई इसने सारे लोगों का भाई कुछ ना कुछ तरीके से मदद किया है, जिस चक्कर में सारे के सारे लोग ने इसके साथ इतना अच्छा से बातचीत कर रहे। ये भी खुश है, यहाँ भी थोड़ा सा साइंस थोड़ा सा सिस्टम और थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने सबकी मदद कर दी, लेकिन सला भाई खुद की मदद खाली नहीं कर पाता हूँ, मच्छी तक को भी भाई जिंदा रख नहीं पाता, कुत्ते लोग आके खा जाते हैं, आई मीन मेरा ही कुत्ता आके खा जाता है। इसके बाद जो क्रीन मच्छी है ना भाई उसके दुकान के पास आ जाता है, तो दुकानदार वो भी पहचान जाते हैं, अरे मिस्टर ली आइए आइए फिर से आपको क्रीन मच्छी चाहिए ना। लेकिन मुझे याद है भाई ज्यादा टाइम नहीं हुआ भाई, पिछले बार आप ढेर साल लेके गए थे, इतना जल्दी खत्म हो गया क्या? ये कहते हैं हाँ यार तालाब में डाला, उसके बाद से भाई काफी दिन हो गया, उसको तो बड़ा हो जाना चाहिए था, तो मैंने मच्छी पकड़ा, सुबह से रात हो गई भाई लेकिन एक मच्छी भी यहाँ पे नहीं आया। सामने से ये भी पूछता अच्छा ठीक है भाई पानी का जो क्वालिटी है ना वो पक्का खराब होगा, आपने पानी का क्वालिटी चेक किया ना? ये कहता है ऑफकोर्स भाई पूरा रिसर्च मैंने क्या भाई साइंस का हर फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन भाई पानी तो यहाँ पे बराबर था, पानी में कोई गड़बड़ नहीं था। तो सामने से दुकानदार कहता है अब तो फिर एक ही शक है कि हाँ भाई मॉन्स्टर भाई पक्का तालाब में कोई ना कोई मॉन्स्टर आ चुका रहेगा जिसने भाई आपके सारी की सारी मच्छी खा ली। ये भी हिल जाता है क्या भाई मॉन्स्टर शिट भाई अब उसका कैसे करूँ, कैसे पता लगाऊं कि है कि नहीं। ये नहीं कि यहाँ पे कछुआ निकाल कर देता हूँ, कहता लीजिए भाई ये कछुआ, इसको काम कीजिएगा ले जाके ना भाई पानी के पास यहाँ पे रख दीजिएगा और थोड़े समय बाद आके यहाँ पे देखिएगा, अगर ये वहाँ पे रहा इसका मतलब भाई कोई मॉन्स्टर नहीं है, और नहीं रहा इसका मतलब वहाँ पे मॉन्स्टर है। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब है? ये कहता है ओके समझ गया, अगर मॉन्स्टर ना हो इसे आगे खा जाएगा और गायब हो जाएगा तो साबित यहाँ पे मॉन्स्टर है, और मॉन्स्टर नहीं रहा तो इसे आके नहीं खाएगा तो इसे ये साबित मॉन्स्टर नहीं है। समझ गया? तो इससे लीजिए भाई, इससे मैं यहाँ पे खरीदता हूँ, बताइए कितना पैसा हुआ। सामने से दुकानदार मना करता हूँ, कहते भाई आपसे पैसे लूंगा ना मेरी इतनी थोड़ी ना खरा, मतलब यार आपने मेरी बहुत पहले मदद की थी, आप जैसा महान आदमी से मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं लूंगा। ये कहता है कोई बात नहीं चलो भाई अगली बार कोई मदद होगी तो मुझे बुला लेना। उसके बाद वापस अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में देखता भाई एक औरत यहाँ पे जांग नाम की रो रही थी, उसकी बच्ची बेसिकली गायब हो चुकी है, मॉन्स्टर ने उसे यहाँ पे किडनैप कर लिया है। नैंग जिसका नाम था उसकी बच्ची का। जैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर सुनता है ना कि अरे बाप रे नैंग, अरे प्यारी सी छोटी सी बच्ची, मुझे याद है हमेशा मैं आता था ना मुझे प्यार से भैया भैया बुलाती थी, मेरे साथ तो खेलती थी, बेचारी को भाई मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया। शिट, यहाँ पे माँ पूरी रोई जा रही कि मेरी बच्ची भाई मेरी बच्ची के साथ यहाँ पे कुछ ना हो जाए। सामने से लोग यहाँ पे दिलासा देते कहते हैं डोंट वरी भाई 3 कल्टीवेटर आए ना भाई मॉन्स्टर को मार के आपकी बच्ची को बचा लेंगे, वही 3 कल्टीवेटर जिसको भाई हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ पे माँ कहती है हाँ लेकिन वो लोग आए हैं, लेकिन भाई वो कल्टीवेटर ना बाहर के दूर के एरिया के, उनको भाई ये जगह ये माउंटेन कितना बड़ा है कैसा उनके यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। जब तक वो मॉन्स्टर को ढूंढेंगे जब तक वो मॉन्स्टर को मारेंगे उससे पहले कहीं वो मॉन्स्टर मेरी बच्ची को ना मार डाले। लोग अभी भी दिलासा देते कहते नहीं ऐसा कुछ होगा, शुभ शुभ यहाँ पे सोचिए। तभी यहाँ पे जाता अपने
कैरेक्टर नियांग फेंग और कहता है डोंट वरी, मुझे मालूम है माउंटेन कैसा है, कितना बड़ा है, मैं जाकर कल्टीवेटर्स को यहाँ पे रास्ता दिखा सकता हूँ। सब लोग खुश के वाकई में ये कहता है ऑफ कोर्स। तभी एक बंदा कहता है लेकिन तो भी भाई माउंटेन काफी बड़ा है, मालूम नहीं आप कल्टीवेटर को यहाँ पे ढूंढ पाओगे कि नहीं, और रास्ते में मॉन्स्टर मिल गया तो आप सामने से क्या करोगे। जो सुनते ये कहता है डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ है ना मैं फटाक से वहाँ से भाग जाऊंगा और भगवान से बस दुआ कीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा। आप लोग नेगेटिव बातें यहाँ पे बहुत सोचते हैं, डरिए बिल्कुल ही मत। तो सब लोग कहते हो कि ठीक है भाई जाना। उसके बाद ना माउंटेन पे जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन रात का समय हो चुका था, थोड़ी सी इसके यहाँ पे फट रही थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा फट रही थी। राम 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 किए जा रहे कि अरे बापा यार मेरी फट के चार यहाँ पे। और ये अपने आदमी जेट टोकन निकाल के रखा कि हाँ भाई जिस लड़के ने मुझे दिया था वो भी एक कल्टीवेटर था, तो साथ में अगर मेरे पास ये रहेगा ना तो एटलीस्ट मैं शायद मुझे थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाए। तभी इसके साथ जो कुत्ता था वो कुत्ता यहाँ पे भोंकने लगता है और भोंकने वाले ना आगे की ओर भागने लगता है। तो नियांग फेंग भी देखते हैं कि अरे भाई क्या हो गया भाई, क्या वहीं पे कल्टीवेटर्स लोग क्या भाई जिनको मुझे रास्ता दिखाना है। लेकिन सामने वहाँ पेड़ पे कुछ निशान बनाया गया था, तो जो देखते यहाँ पे ना नियांग फेंग समझ आता अच्छा भाई ये निशान यहाँ पे बना है, यानी जो कल्टीवेटर है भाई मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए यहाँ पे निशान बना के रखे होंगे, यानी कल्टीवेटर्स तो भाई कल्टीवेटर्स है, उनके पास अपना रास्ता भी मॉन्स्टर को पता करने का, यानी हमें रास्ता दिखाने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। इसलिए चल कुत्ते वापस अपने घर के हो जाते हैं। लेकिन कुत्ता बुखला चुका भाई, कुत्ता आगे की ओर भागने लगता है। नियांग फेंग का दिमाग खराब कि कुत्ते भाई क्यों ऐसा कर रहा है भाई, तू तो मरेगा साथ में मुझे लेके तू डूब के मरेगा। उसके बाद भाई यहाँ पे सुबह हो जाती है, तीनों जो कल्टीवेटर्स है ना भाई उनको यहाँ पे मॉन्स्टर बेसिकली दिख जाता है। जैसे दिखता है ना तीनों कल्टीवेटर्स में से एक कहता है कि यार हम भी सोच रहे थे कि हाँ कौन यहाँ पे मॉन्स्टर आ गया। अब हम देखते तब हमें मालूम चला भाई एक छोटा सा मॉन्स्टर है, एक लेपर्ड वाला यहाँ पे मॉन्स्टर। हम तो फालतू में यहाँ पे ऐसा वैसा सोचते। तीनों कल्टीवेटर्स एटीट्यूड यहाँ पे दिखाते, अपना अपना नाम बेसिकली बताते कि हम ऐसे हैं, हम इसको मारेंगे, हम ऐसा मारेंगे, इसको मारेंगे पका के खा जाएंगे, कीमा पूरा बना डालेंगे। उसके बाद से सामने से ना लेपर्ड वाला मॉन्स्टर भी कहते सालो तुम तीन इंसान भाई तुम्हें क्या लगता है वाकई में तुम मतलब तुम तीन भाई मुझे मार डालोगे। बिल्कुल भी नहीं, आज मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। तो सामने से एक लड़का यहाँ पे भाई मतलब एक कल्टीवेटर वो तीनों में से दूसरे लड़के को कहते हैं कि यहाँ पे चल भाई अपना अटैक यहाँ पे करते हैं। दोनों अपना अटैक करते हैं, बेसिकली एक टाइप का स्वॉर्ड टाइप का अटैक था, एनर्जी से स्वॉर्ड बन के सामने हमला करने के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पे जो लेपर्ड वाला था ना मॉन्स्टर उनके अटैक को यहाँ पे खत्म करके उनके यहाँ पे चोट पहुंचा देता है और कहता है भाई तुम तीनों के यहाँ पे क्या लगा भाई नल्ला से लेपर्ड वाला मैं डेमन हूँ। नहीं मैं तो यहाँ पे जो लेपर्ड्स के जो मॉन्स्टर ना भाई उनके यहाँ पे लॉर्ड हूँ, 200 सालों से भाई ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तुम तीनों को भाई अपने 2 उंगली से मार सकता हूँ। आए हाय क्या सटायर मारा भाई, 3 बंदे 2 उंगली, आए हाय अवार्ड मुझे दे दो यार। तभी यहाँ पे दोनों का तो बैंड बज चुका है। यहाँ पे लड़की भाई वो सही सलामत थी, वो देख के हिल जाते कह रहे यार ये तो एक ही अटैक में मेरे दोनों साथियों का पपीता निकल गया। एक साथी बोलता है जो मरा पड़ा आई मीन मरा नहीं है लेकिन हालत खराब हो चुकी है। सामने से लड़के से कहते चलो भाई अपना डिफेंस ऑन करके खुद की प्रोटेक्शन करो वरना तुम्हारा हाथ भी हमारे जैसा हो जाएगा। तो ये भी कहती है ओके ओके कर रही भाई मेरी फट रही है सामने से। लेकिन लेपर्ड वाला आ जाता है मॉन्स्टर और कहते हैं अरे यार लड़की है भाई, लड़की का स्वाद ही अलग रहता है, तुझे तो भाई तुम खाऊंगा भाई चाव से। सामने से लड़के भी यहाँ पे चिल्लाते प्लीज मेरे सीनियर लोग मुझे यहाँ पे बचा लीजिए। सीनियर लोग यानी दोनों लौंडे यहाँ पे उठते लेपर्ड पे चिल्लाते साले लेपर्ड तेरी माँ का भरोसा भाई छोड़ दे, वो हमारी जूनियर है, खबरदार भाई तूने उसका उंगली कभी कुछ यहाँ पे किया तो। और साथ ही में तुझे मालूम नहीं वान जियान सेक्ट हमारे सेट का नाम है, उनको मालूम चला तूने हमें मारा उसके बाद से पूरे सेट के बंदे लगा के तेरे पीछे पड़ जाएंगे। जो सुनते लेपर्ड बोलते किसी ने देखा कि मैंने तुझे मारा? ना मुन्ना ना किसी ने नहीं देखा, यहाँ पे कोई भी आसपास नहीं है तो भाई किसी को भी मालूम नहीं चलेगा। और रही बात भाई ये लड़की भाई इसको तो भाई तुम्हारे आंखों के सामने भाई मैं मार के यहाँ पे जिंदा चबा के खा जाऊंगा। और यहाँ पे उसको खाने को तैयार था लेकिन तभी पीछे से एहसास होता कोई आ रहा है। लेपर्ड भी देख के जाते कि एक समय अचानक से कौन इतना साइलेंट तरीके से आ गया। ये तीनों को लगता है शायद इनके सेट का कोई पक्का मेंबर रहेगा जिनको बचाने के लिए यहाँ पे आ रहा है। सामने से लेपर्ड के भी थोड़ी सी फट जाती है कि एक समय कहीं तीनों का जो मास्टर है भाई वो तो कहीं नहीं आ गया, शिट भाई फट के हाथ में आ रही है। देखिए सामने से और को नहीं बल्कि यहाँ पे कुत्ता आया था और जैसे यहाँ पे कुत्ता आता है देखते कहते लेपर्ड क्या अरे यार ये देख नॉर्मल सा कुत्ता है भाई। कुत्ते से कहता चल भाई कुत्ते तूने तो भाई 2 सेकंड के लिए मेरी एकदम फाड़ के रख दी थी लेकिन चल भाई आज मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा है इससे तुझे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। सामने से कुत्ता बोलता है देख सारे लेपर्ड चुपचाप भाई हमारे को मतलब अपने आप को हमारे हवाले कर दिया वरना तेरे लिए बुरा रहेगा। सुनते तीनों के तीनों कल्टीवेटर्स हिल जाते कि एक समय ये कुत्ता यहाँ पे बोल सकता है। और लेपर्ड का तो और भी हालत खराब है कि अरे यार ये तो बोल रहा है। इसे लेपर्ड को लगता है कि अच्छा भाई तू भी मेरे कोई यहाँ पे ना डॉग वाला मॉन्स्टर रहेगा। तो डॉग वाले मॉन्स्टर से कहते देख भाई मैं हूँ लेपर्ड, तू है डॉग भाई ऊपर से नीचे डॉग और मैं लेपर्ड यहाँ पे लॉर्ड हूँ तो तुझे मतलब तुझे तेरी औकात मालूम है तू किसके साथ यहाँ पे बातचीत कर रहा है। सामने से यहाँ पे कहता है भाई आई डोंट नो, तो यहाँ पे कौन कह रहा है मैं जल्दी ऐसे बाहर जाकर घूमता वगैरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सुनते लेपर्ड कहता अच्छा भाई तुझे नहीं मालूम मैं कौन हूँ, रुक भाई अपने पावर अभी मैं तुझे दिखाता हूँ। और एक बड़ा कमाल के यहाँ पे अटैक करने को तैयार था जिसमें बोल सकते भवरना जैसा कुछ तैयार होकर कुत्ते को लगने वाला था। कुत्ते के पास यहाँ पे आता है, कुत्ता अपने यहाँ पे मुंह खोलता है और जैसे मुंह खोलता है ना वो जो भवरना था ना इसके पेट में चला जाता है और भाई इसका पेट यहाँ पे भर जाता है कुत्ते का। कहता आय हाय मजा आ गया भाई पेट भर गया।
गया। देखते लेपर्ड हिल जाता है कि एक सेकंड भाई ये क्या हो भाई, उसने वाकई में मेरे अटैक को यहाँ पे खा गया। यहाँ पे कुत्ता कहते हैं हाँ भाई मैं तेरे अटैक को यहाँ पे खा गया, अब तेरे भी यहाँ पे बैंड बजाने का टाइम आ चुका है। सामने से कुत्ता भी यहाँ पे अपना अटैक करने को तैयार है। सामने से लेपर्ड के फट के चार हुए जा रहे कि एक से भाई ये यहाँ पे क्या है, मेरी फट रही है भाई, कोई सुई धागा ला के फटाक से मैं यहाँ पे सील दो। यहाँ पे कुत्ता जैसे अटैक कर देना जोर से, मतलब जोर से एक बहुत बड़ा ना हाथ तैयार होता है। सामने से डॉग पाम जिसे कहा जाता है और उससे हाथ से भाई कुचलने को तैयार था। सामने से लेपर्ड रिक्वेस्ट करता हो, कहते भाई 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 छोड़ दे मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे छोड़ दो। कुत्ता कहता नहीं भाई अब लेट हो गया और अपने उसी बड़े से हाथ से उससे यहाँ पे कुचल के उसका पापड़ बना देता है। यानी भाई अब लेपर्ड मर चुका है। बाकी कल्टीवेटर शुक्रिया करते तीनों के, अरे यार महान कुत्ते जी आपका शुक्रिया, आपने हमारी जान यहाँ बचा ली। तभी कुत्ता उनसे कहते कि देखो 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 भाई मैं कमाल का हूँ, मुझे मालूम है मेरे मास्टर भी वो भी बड़े कमाल के, लेकिन वो नॉर्मल आदमी बन के यहाँ पे नॉर्मल लोग के बीच में रहते, कोई किसको भी अपना पावर यहाँ पे दिखाना नहीं चाहते। इससे सामने से उनको भी एकदम नॉर्मल आदमी जैसा ट्रीट करना और मुझे भी एकदम नॉर्मल कुत्ते जैसे ट्रीट करना। और भाई सामने से कोई भी पूछे, स्पेशली मेरे मास्टर ने यहाँ पे पूछा कि हाँ भाई इस मॉन्स्टर को किसने मारा, तुम बताना कि हाँ भाई तुमने मारा, मैंने नहीं मारा, ऐसा कुछ बताना मत। सामने से वो लोग भी कहते कि अभी आपका भी मास्टर है, ये कहता हाँ भाई मेरा भी मास्टर है, समझ गए ना मैंने क्या बोला। ये लोग कहते हो ठीक है समझ गए। ये लोग और भी एक्साइटेड कि हाँ भाई जब कुत्ता इतना महान हो सकता है तो इसका मास्टर भाई इसका मास्टर कितना महान रहेगा। तभी पीछे से इसके मास्टर की यानी नियांग फेंग की आवाज़ आती है, चिल्लाते हो कि भाई कुत्ते मेरे कुत्ते भाई तू कहाँ चला गया। ये लोग एक्साइटेड कि यस भाई हमें कमाल के बंदे के साथ भाई एंट्री होने वाली है, भाई हम एक्साइटेड है, कहाँ जल्दी से आओ। ये आता भागते भागते भाई साले कुत्ते भाई तू कितना भागे, रात से भागते भागते सुबह हो गई अब जाके तू मिला। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।